एवरीवन, आप देख रहे हैं माइना मेडिको कोर। आज का हमारा टॉपिक है गोनियोमेट्री। गोनियोमेट्री एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन की रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आउटलाइन की बात करते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन, यूजेस, पार्ट्स ऑफ गोनियोमीटर, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फील, प्रोसीजर ऑफ गोनियोमेट्री, एक्टिव रेंज ऑफ मोशंस फॉर शोल्डर एंड एल्बो। Goniometry. According to Greek word, gonio means angle, metron means measure. It is a technique used to measure and document amount of available range of motion of joint. ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो रेंज ऑफ मोशन को, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। बोथ पैसिव रेंज ऑफ मोशन एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कैन बी मेजर्ड. Test of muscle strength and neurological functions are used in conjunction with goniometry. Goniometry का uses. Goniometry यूज होता है abnormal conditions में, लाइक मसल्स, टेंडन, जॉइंट में कुछ भी abnormal condition आती है वहाँ हम goniometry यूज कर सकते हैं. टेंडन मीन्स होता है जो मसल्स बोन से कनेक्ट होती है, उसे टेंडन्स बोलते हैं. फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स मूवमेंट में कुछ भी लिमिट आ जाना, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाना कोई भी इंजरी के बाद. डेवलपिंग ट्रीटमेंट गोल्स फॉर इवेल्युएटिंग प्रोग्राम, लेक ऑफ प्रोग्रेस इन रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट, फाइंडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेसिफिक थेरेपेटिक टेक्निक, मेडिकेशन और सर्जरी प्रोसीजर. इन सब कंडीशंस में हम गोनियोमेट्री यूज़ करते हैं. गोनियोमीटर, अ स्टैंडर्ड यूनिवर्सल गोनियोमीटर. स्टैंडर्ड यूनिवर्सल गोनियोमीटर को डिज़ाइन किया था मिस्टर मोरी ने. अब इसके 3 टाइप्स होती हैं, स्टेशनरी आर्म, मूविंग आर्म और बॉडी. स्टेशनरी आर्म, इट इज़ पार्ट ऑफ बॉडी, कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली. द स्टेबल आर्म will be aligned with the proximal segment of the measuring joint. Moving arm attached to fulcrum in the center of the body. Body, a full circle on which 0 degree to 360 degrees are drawn. गोनियोमीटर की 3 और टाइप होती हैं. वैसे गोनियोमीटर 4 टाइप का होता है. यूनिवर्सल गोनियोमीटर, सेकंड ग्रेविटी डिपेंडेंट गोनियोमीटर और फ्लूइड गोनियोमीटर, थर्ड है पेंडुलम गोनियोमीटर और फोर्थ है इलेक्ट्रोगोनियोमीटर. बट स्पेशली मोस्टली यूज किए जाने वाला गोनियोमीटर फर्स्ट होता है यूनिवर्सल गोनियोमीटर. गोनियोमीटर में 2 आर्म्स होते हैं, मूविंग आर्म और स्टेशनरी आर्म, और बीच में बॉडी होती है. बॉडी ऑफ गोनियोमीटर रिसेंबल लाइक हाफ और फुल सर्कल प्रोटेक्टर. अगर हाफ सर्कल है तो 0 to 180 डिग्री और 180 to 0 डिग्री, और फुल सर्कल प्रोटेक्टर है 0 to 360 डिग्री एंड 360 डिग्री to 0 डिग्री. अब स्टेशनरी आर्म और मूविंग आर्म. जो स्टेशनरी आर्म होती है वो अलाइन रहती है प्रॉक्सिमल सेगमेंट से, और मूवेबल आर्म होती है वो अलाइन रहती है डिस्टल सेगमेंट से. Inclinometer gravity goniometer measures joint range with reference to line of gravity. Degree of freedom. Degree of freedom 3 पार्ट्स में असेंबल होता है. अगर 1 प्लेन में मूवमेंट हो रहा है वो यूनिएक्सियल है, 2 प्लेन में मूवमेंट हो रहा है वाई एक्सियल है, और 3 प्लेन में मूवमेंट हो रहा है वो मल्टी एक्सियल है. यूनिएक्सियल के एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट. वाई एक्सियल के एग्जाम्पल है रिस्ट जॉइंट. मल्टी एक्सियल के एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट. एंड फील, द फीलिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर बीइंग अ बैरियर फॉर फर्दर मोशन एट द एंड ऑफ जॉइंट रेंज इज कॉल्ड एंड फील. मीन्स कोई भी जॉइंट में अगर मोशन हो रहा है वहाँ पर बैरियर हो, उसे एंड फील बोलते हैं. इसके 2 टाइप्स होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल. प्रोसीजर, हमें ना गोनियोमेट्री मेजर करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर करना चाहिए. फर्स्ट है आस्क द पेशेंट टू एक्वायर रिकमेंडेड टेस्टिंग पोजीशन, प्लेस द जॉइंट इन 0 पोजीशन, स्टेबलाइज द प्रॉक्सिमल जॉइंट कंपोनेंट. बिफोर यूजिंग गोनियोमीटर, आस्क पेशेंट टू मूव डिस्टल जॉइंट कंपोनेंट टू कंप्लीट रेंज until end feel is determined. Now palpate bony landmark, align the goniometer, read and record the measurement. Means प्रोसीजर मीन्स गोनियोमेट्री यूज़ करने से पहले हमें क्या क्या प्रोसीजर का ध्यान रखना चाहिए. तो फर्स्ट
हमें है ना पेशेंट से पूछना चाहिए कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। जीरो पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। हमें स्टेबल रखना चाहिए प्रॉक्सिमल आर्म। स्टेबल आर्म को हमें स्टेबल रखना चाहिए। इसको गोनियोमीटर यूज़ करने से पहले हमें देखना चाहिए कि इवन पेशेंट को बताना चाहिए कि उसको डिस्टल जॉइंट को मूव करना है। पाल्पेट होना चाहिए लैंडमार्क, मोनीलैंडमार्क। गोनियोमीटर अलाइन में रहना चाहिए और मेजर करने के बाद हमको उसका रिकॉर्ड रीड करना चाहिए और रखना चाहिए। और कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, लाइक पेशेंट क्लोथ आर रिमूव वेयर द जॉइंट मेजरमेंट टू बी टेकन। Even therapist has to move the distal segment, the joint with the movable arm of the goniometer to measure the joint range. Active range of motions. शोल्डर जॉइंट की फर्स्टली बात करते हैं मूवमेंट की। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। फ्लेक्शन में रेंज होती है 0 to 180 डिग्री, एक्सटेंशन में 0 to 40 डिग्री, एबडक्शन में 0 to 180 डिग्री, इंटरनल रोटेशन में 0 to 80 डिग्री, एक्सटर्नल रोटेशन में 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं शोल्डर फ्लेक्शन की। शोल्डर फ्लेक्शन में जो पेशेंट की पोजीशन होती है वो सुपाइन होती है और जो मसल रिस्पॉन्स करती है वो करती है पेक्टोरलिस मेजर और डेल्टोइड मसल्स। इसमें जो फल्क्रम की जो पोजीशन होती है वो होती है हेड ऑफ द ह्यूमरस, और फिक्स्ड आर्म या फिर प्रॉक्सिमल आर्म की जो पोजीशन होती है मिड एक्सिलरी लाइन, और मूवेबल आर्म की होती है मिड लाइन ऑफ ह्यूमरस, और एंड फीट फॉर्म होती है इसमें। सेकंड है शोल्डर एक्सटेंशन। इसमें पेशेंट की पोजीशन प्रोन होती है। इसमें जो मसल रिस्पॉन्स करती है वो पेक्टोरलिस मेजर और डेल्टोइड का पोस्टीरियर फाइबर। फल्क्रम एक्रोमियन प्रोसेस पे होता है, और फिक्स्ड और प्रॉक्सिमल आर्म मिड एक्सिलरी लाइन, और मूवेबल डिस्टल आर्म लैटरल एपिकोंडाइल मीन्स lateral midline of humerus. Thank you.